सेठी साहब ये नरेंद्र मोदी को बाइडन ने लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के साथ बड़ी कोने में खड़े होकर बातें हो रही हैं उनकी, और मोदी साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और हम साथ ये भी कहते हैं कि इंडियन लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो स्ट्रांग है ना, तो आप वीक है ना। आपकी राय चाहिए कि आपको कैसा लगा उनका खिताब। और एक क्वेश्चन जो सभी के जहन में आया होगा, मेरे जहन में भी आया, कि नरेंद्र मोदी साहब भारत के जो वजीर आज़म वहाँ बनफ़्से नफीस पहुंचे, लेकिन खान साहब ने वर्चुअल खिताब किया, क्यों? खान साहब नहीं गए ना जी, जाना चाहिए था, आपका ख्याल है? जाना चाहिए था, बिल्कुल जाहिर है, मुकदमा पेश करना है, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मैटर करती है। लास्ट टाइम आपको पता नहीं है वहाँ खुद मौजूद थे तो कितनी तारीफ हुई थी, और जब वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? क्या कि मैं ऐसे फील कर रहा हूँ जैसे मैंने वर्ल्ड कप जब जीता था, इतनी बड़ी मैं विक्ट्री करके आया हूँ वहां से। याद है? स्पीच भी ऐसी थी, और डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ी गपशप मार के आए थे। ट्रंप की भी छुट्टी हो गई और खान साहब भी अब नहीं जा रहे, एक फोन कॉल भी नहीं आ रहा। खान साहब यहीं पे हैं, ट्रंप की छुट्टी हुई है। ट्रंप की छुट्टी हुई है, मगर बाइडन ने फोन कॉल भी नहीं किया। तो इनका दोस्त फारग हो गया ना। अच्छा, अब आइए आगे बात, ये क्यों नहीं गए? फिर इसकी जो स्पीच है उस पर बात करते हैं। ये इसलिए नहीं गए क्योंकि आजकल जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ, कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आपसे बात करने से कतरा रहा है। अच्छा। तो आप वहाँ जाते हैं और उनसे ना मुलाकात होती। तो आयशा ने कहना था ये वहाँ गए हैं, सेठी साहब ये नरेंद्र मोदी को बाइडन ने लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, उनकी वाइस प्रेसिडेंट हैरिस के साथ बड़ी कोने में खड़े होकर बातें हो रही हैं उनकी, और मोदी साहब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, और ब्लिंकन के साथ भी हुई हैं फिर वो, और हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते हैं, उनको किसी ने घास ही नहीं डाला, बेचारे वो स्पीच दे के वापस आ गए, उनके साथ तो किसी ने मुलाकात ही नहीं की। आप ये कहते कहते कि ना कहते? और हम साथ ये भी कहते हैं कि इंडियन लॉबी वहाँ बहुत स्ट्रांग है। हाँ तो स्ट्रांग है ना, तो आप वीक है ना। तो फिर क्यों मैं जाऊँ वहाँ जहाँ मुझे मेरी हैसियत ही कोई नहीं है और मुझे वहाँ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, या तो शर्मिंदगी के बायस होगी ना। तो बेहतर ये है कि आप ना जाएं, आपने जो बात करनी है आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर दें, धंधना दें आपने जो बात करनी है, और वहाँ और फिर ये कोई कह भी नहीं सकेगा आपको कोई मिलने नहीं आया, आपको फ़ोन क्यों नहीं किया। कल को वहाँ जाएंगे तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वहाँ से रिक्वेस्ट आएंगी कि वी वांट टू इंटरव्यू द प्राइम मिनिस्टर। वहाँ जाके यही बातें होंगी ना जो यहाँ हो रही हैं। तो वहाँ तो ये पूछेंगे आप आए हुए, आपकी मुलाकात नहीं हो रही किसी के साथ, आपकी इसके साथ नहीं मुलाकात हो रही, क्यों नहीं मिल रहे आपको, आपने क्या किया है, आपने तो ये किया, आप मतलब व्हाई गो थ्रू दैट। तो इनको मेरा ख्याल है यहाँ ये है कि इस वक्त सही नहीं है आपका जाना वहाँ। या तो वो आपके साथ अच्छे तलकात होते, आपको याद कर रहे होते तो आप जाते बड़े धूमधाम से, आप व्हाइट हाउस से मुलाकात होती, तस्वीरें ली जाती जैसे पहले ली गई थी। खातून अव्वल लास्ट टाइम वो बड़े अब तो इत्तेफाक तरीके से मिली थी, इसलिए बेहतर ये है कि आप ना जाए। दूसरी बात ये है कि तो इसलिए वो नहीं गए ऑनेस्टली। कुछ लोग वहाँ यहाँ बड़ी फजूल किस्म की अफवाहें कर रहे हैं, वो उसी किस्म की अफवाहें कर रहे हैं जैसे कि जब ये नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त भी एस्टैब्लिशमेंट ने इनको कहा था कि फ़ौरन आपने 2 दौरे करने हैं, एक आपने सऊदी अरेबिया जाना और एक आपने चाइना जाना है। और अभी ये स्वेरिंग इन हुई नहीं थी तो पहले ये डिस्कशन हो गई थी इनके घर में बनी गाला में कि आप जैसे ही स्वेरिंग इन होती है उसके अगले दिन आप निकलें यहाँ से सऊदी अरेबिया, सलाम दुआ लें, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। हमेशा जो भी आता है जाके सलाम दुआ लेता है वहाँ, मतलब पैसे भी मांग लेते हैं। बरादर इस्लाम जरूरत भी थी ना, जरूरत थी। और फिर चाइना भी जाना बड़ा जरूरी होता है उनको कहने के लिए कि सिपैक शिपैक ये वो। तो ये बहुत, तो इन्होंने उस वक्त कहा ठीक है, मगर आफ्टर ही गॉट इलेक्टेड स्वेरिंग इन के बाद 2 दिन के बाद इन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। अब वो दिन है बड़ा मसला बन गया था, मैंने पहले भी इस पर तबसरा किया था कि इन्होंने क्यों कहा मैंने नहीं जाना, हालांकि जाना बनता था। आखिर में बाद में फिर इनको मना लिया गया और फिर ये गए, यहाँ भी गए, और तो कुछ इनको कहीं ना कहीं से कोई हिदायत भी आ जाती है कि आप शायद ये ना करें तो बेहतर है, ऐसे ना करें तो बेहतर है। अब वो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मेरा ख्याल है वो कभी कभी इनको यही कहा जाता है कि अगर आप बेहतर है कि आप ये ना करें, बेहतर है आप वहाँ ना जाएं, बेहतर है इस टाइम पे ना जाएं, बेहतर है आसमान तारे ऐसे घूम रहे हैं वैसे घूम रहे हैं। तो इस किस्म की कोई चीज़ होती होगी। हाँ, तो ये 2 वजूहत थी कि उन्होंने सोचा कि मैं जाऊँगा क्या करूँगा, एवं ना कोई गड़बड़ हो जाए, और बेहतर ये है कि समुद्र से ऊपर से ना जाना जाए। क्या लेकिन कॉल के ऊपर तो अब गर्द ही बैठ गई है ना सेठी साहब, कॉल आने के नहीं आने इस पे तो गर्द ही बैठ गई है। हाँ, तो बहरहाल जो भी है आयशा, बात ये है कि उन्होंने जो फैसला किया वो शायद बुरा फैसला नहीं था कि मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है। अब आइए अगली बात के उन्होंने क्या कहा जी, उसमें बातें तो उन्होंने सारी कही। मैंने देखा जब स्पीच देखी तो मैंने 2 चीज़ें देखी।
एक तो मैंने ये देखा कि खान साहब ने पहला हाफ जो था वो तो एक रीडर होता है ना आपका, वो क्या कहते हैं उसको, इब्तदाइया, हाँ, उसमें से पढ़ के उन्होंने वो स्पीच दी। मगर आखिरी हिस्सा जो था उन्होंने दिल की बात की और उन्होंने एक्सटेम्पोर बात की। जो जहाँ कश्मीर और जहाँ अफगानिस्तान का मामला था, उससे पहले क्लाइमेट चेंज ये वो तो कोई लिखी हुई चीज़ थी, वो पढ़ रहे थे वहाँ से, क्योंकि वो उसको नेचुरल सब्जेक्ट नहीं आता उनको। इसके ऊपर उन्होंने फिर अपनी जो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा उन्होंने ये बातें कही हैं, जो उन्होंने फिर वही चीज़ दोहराई वहाँ, जिसके दो पहलू थे। एक तो ये कि हम विक्टिम रहे हैं ये सारी चीज़ के, आप हमें कैसे, हाँ, आप हमें कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि हमने ये किया, हमने तो बड़ी सज़ा काटी है, बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, और आप हमारा नुकसान नहीं देखते, आप समझते हैं कि हमने ये सब कुछ किया, ऐसे नहीं है, हमने तो हेल्प बावर कराया ना कि हमने इतनी कुर्बानियां दी। तो एक तो ये, दूसरा जाहिर है उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर भी बात करनी थी, जो कि हमेशा वो करते हैं। कश्मीर का मामला आएगा तो हिंदुस्तान की बात वो तो करेंगे ना, वो तो उसके बगैर तो, अगर नहीं करेंगे तो यहाँ घर नहीं रहने देंगे यहाँ कोई, वो तो वो तो करना पड़ता है। असली दुश्मन है ना, मगर जो चीज़ पे लोगों ने जो